हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कार्तिक महात्म्य की कथा 25वां अध्याय। अब तक आपने 24वें अध्याय में सुना कि राजा पृथु जो है वो नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, क्या कार्तिक मास में और कोई भी देवता का पूजन होता है तो हमें कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा कि एक धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। वह सह्य पर्वत पर रहता था और वह विष्णु की पूजा करने के लिए सामग्री लेकर वहां से आधी रात को विष्णु के मंदिर की ओर चलता है और उसे रास्ते में एक राक्षसी मिलती है। और वह राक्षसी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण राक्षसी बनी हुई थी। एवं ब्राह्मण ने तुलसी के जल को उस पर छिड़का और उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसको पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। और वह ब्राह्मण को प्रणाम करके उसके पूर्व जन्म की कथा बताती है कि मैं बहुत पापिन थी, मेरा नाम कलहा है और मैं हर हमेशा लड़ाई ही करती रहती थी, अपने पति को कुछ भी सेवा नहीं करती थी और जो भी मीठा भोजन था कभी मैंने उनको परोसा नहीं, हर हमेशा झगड़े में ही बिताया। और उन्होंने गुस्से में आकर दूसरी शादी कर ली और मैंने उनके कारण जहर पीकर अपनी आत्महत्या कर ली, इसलिए मेरी यह दशा हुई है। अब आगे की कथा हम सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैं जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसकी अभिषेक किया तो ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई। प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूप धारिणी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दोनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देते तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने
जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। तो दोस्तों, कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में 26वें अध्याय को सुनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।